नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड आज जो पैर है मेरा वो ठीक है। कल एक घटना हो गई थी मेरे पैर के साथ। मैं बहुत जोश में आके 3 सालों बाद 17 मैंने छोड़ा हुआ था और 3 सालों बाद मैंने वो सारे मूव्स करने ट्राई किए हैं जो कि मैं किया करता था, क्योंकि बहुत टफ होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, जिसकी वजह से मेरे पैर में हो गया थोड़ा सा बेंडिंग वेंडिंग हो गई, कांड हो गया, सूज हो गई, लेकिन उतना भी खतरनाक तरीके से नहीं स्वेलिंग हुई थी जितना हुआ करती थी एक टाइम पहले। अभी ठीक है मेरा पैर, थोड़ा सा सूजा था रात में, फिर मैंने मुझे लगा कि गया, लेकिन फिर मैं बच गया, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज जब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ तो मैं फिर से वही गलती करूँगा। मुझे पता है मेरा पैर ठीक है, जस्ट स्वेलिंग थी, मेरी गलती थी। लोग पूछते हैं क्या हो गया था पैर के साथ, तो मैटर ये हुआ था कि मैं कहानी लंबी है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, हर चीज़ नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म सोची थी जो कभी मौका नहीं मिला करने का। मैंने बहुत ट्राई किया बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी, नहीं हो पा रहा था, बहुत सी चीज़ों की उसमें ज़रूरत थी। लखनऊ में था और मेरे दादाजी का ऑपरेशन चल रहा था, उसी दिन मुझे दवा लेने के लिए बाहर जाना था और मैं सड़क से हाईवे से उतर रहा था, बीच में डिवाइडर था। उतरते वक्त एक मर्सिडीज गाड़ी आई और उसने थोड़ा सा टर्न वन लिया, पता नहीं किस तरह का। मैंने जब पैर रखा तो 2-3 फीट की, शायद 2 फीट की ऊंचाई थी और उस गाड़ी के चक्कर में बेंड हो गया पैर, और जो बेंड हुआ तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, क्रैक की आवाज़। एंड उस वक्त मुझे लगा कि मुझे दवा ले जाना ज़रूरी है, अगर मैं ये सारी टेंशन लेके बैठूंगा तो अंदर काम कैसे चलेगा। सो मर्सिडीज गई, मैं थोड़ी देर बैठा ऐसे करके, बिकॉज आवाज़ निकल रही थी, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और मैं दौड़ा। मेरा पूरा पैर काम नहीं कर रहा था, मतलब एक होता है ना कि टूटने के बाद सुन्न हो जाता है, वो फ्रैक्चर कैसा था मुझे नहीं पता, बट कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं थी। मैं बस ऐसे लेके दौड़ा, सीढ़ी चढ़ा, लिफ्ट नहीं काम कर रही थी, दिन वहाँ गया, दवा दी और बैठ गया। जब मैं कुर्सी पे बैठा फिर मैं उठा सीधे 3 दिन बाद, 3 या 2.5 दिन बाद मैं उठा, बिकॉज मेरे पास ताकत थी उठने की। 2.5 दिन बाद जब लगा कि हाँ यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने डॉक्टर जो वहाँ पे थे उनसे थोड़ी बहुत सलाह ली एंड बस मैंने गर्म पट्टी बांध ली, बिकॉज मुझे टेंशन नहीं चाहिए थी फालतू में कि यार इसको लेके मैं टेंशन लूँ कि दवा कराऊँ फिर जाके एक्सरे लूँ। मैं गया, सरकारी हॉस्पिटल बगल में था, मैं वहाँ पे भी गया दिखाने के लिए भाई क्या सीन है, बट वहाँ पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ जाने दो। मैं ऐसे ही लेके टांग को ऐसे करते करते घूमता था चारों तरफ, और काम ज़्यादा होता नहीं था, बस वही वार्ड के आसपास काम होता था, दैट्स वाई मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कोई इलाज नहीं किया, कोई भी इसका इलाज नहीं किया। 6 महीने बाद जब मुझे लगा थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, तो मैंने दोबारा से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट की एंड उस वक्त मेरा ये भी पैर बेंड हुआ और दूसरा भी बेंड हुआ, मतलब दोनों पैर उसी वक्त बेंड हो गए, बिकॉज एक नहीं काम कर रहा है, तो जब आपको मार्शल आर्ट करना है तो आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो भार ऊपर नीचे हुआ, शायद वो संभाल नहीं पाया सेकेंड पैर, तो उसमें भी बेंडिंग आ गई थी। तब से मैंने छोड़ दिया, 2017 से आज कल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और थोड़ा बहुत बीच में करता रहा हूँ, ऐसा नहीं पूरी तरह से छोड़ा है। तो कलरीपयट्टू मेरा सबसे फेवरेट मार्शल आर्ट, जब मैं 7 या 8 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने मूवीज़ देख के, ब्रूसली की मूवीज़ देख के मुझे बड़ा शौक चढ़ गया कि यार ये करना है, ये सही चीज़ है। के टाइम पे शौक था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे इसकी अहमियत पता चली कि आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है, आपको कितना मजबूत बनाता है, आपको कितना डिसिप्लिन बनाता है। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं हटा सकता, कभी नहीं भूल सकता, चाहे मेरे सारे अंग काम करना बंद ही क्यों ना कर दें। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ में आया कि इसकी अहमियत क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे है और कैसे आपको ये मजबूत बनाता है, और फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस जारी रखी, थोड़ा बहुत करता रहा, बिकॉज बीच में ये फ्रैक्चर के बाद तो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, बट बीच में डांस वांस भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो सब भी छूट गया था मेरा। लेकिन अभी तो मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा टफ प्रैक्टिस तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है मेरे से मैं करता हूँ। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि यार अपनी ज़िंदगी में ना किस तरह के कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म्स आप ज़रूर सीखना, चाहे ताइक्वांडो हो या जो भी अवेलेबल हो आपके यहाँ पे, आप ज़रूर सीखो, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉयज़ के लिए तो ज़रूरी है आपको सीखना चाहिए। आप घर पर ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, वीडियोज़ बहुत सारे हैं यूट्यूब पर मौजूद, बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बिकॉज बिना मेंटोर के आप उतना हार्ड प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मैंने तो बहुत स्लोली सीखा। आपको पता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब मेरा पैर
फ्रैक्चर हुआ था ना, तो मैंने हैंड टू हैंड कमबैक में प्रैक्टिस चालू कर दी थी। इतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता था हैंड्स लाइक कि अगर पैर नहीं तो कम से कम ये तो है ना मेरे पास, तो इस तरह के यहाँ पर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये वीडियो जस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बनाया, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपके साथ बुरी होती है तो उस पर रोने धोने से, चिंता करने से अच्छा आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। ये होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। और इसी तरह से मैंने किया, एक सोल्यूशन ढूंढा कि भाई ये नहीं तो कम से कम ये तो सही है। तो यही था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। रोज व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो कमेंट करके अपने विचार रख दो और हमें सब्सक्राइब कर दो। हम एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं। अगर आपने हमें इस वजह से सब्सक्राइब किया है कि लाइक मतलब पता नहीं किस वजह से आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो अनसब्सक्राइब कर दो, बिकॉज उससे क्या होता है ना, चैनल थोड़ा सा डाउन चला जाता है, दैट्स व्हाई। और चलते पहले गाइस, इन बी वाटर माय फ्रेंड, बी वाटर माय फ्रेंड। बी वाटर इज अ कोट जो कि ब्रूस ली ने दिया था, बहुत फेमस कोट है। एंड आई लव दिस कोट, आई लव दिस कोट, और इसे अपने ज़िंदगी में मैंने उतारा है। बी वाटर माय फ्रेंड, पानी की तरह बनो, जहाँ भी आपको ढाला जाए ढल जाओ उसी हिसाब से, वैसे ही। चलते बाय गाइस, बी वाटर माय फ्रेंड, कितनी बार बोल दिया चलो बाय 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 बाय। कुछ कंटेंट चाहिए ना, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको यहाँ कुछ लग रहा है कि मैं कुछ इस पर बना सकता हूँ इन चीज़ों पे, बिकॉज ये ऐसा हरियाली, ऐसा माहौल, ऐसा मौसम हर जगह नहीं होता। आपको कुछ लगता है यहाँ कुछ हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।